हेलो बच्चों, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हुगली एकेडमी के पहले से चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, लेक्चर 0 से लेकर 4 तक के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज हम कवर करेंगे लेमार्क की थ्योरी और क्या डार्विन की थ्योरी। चलिए तो इन दोनों का क्या कहना है आप देख लेते। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया आखिरकार जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो क्यों होती है। अब ये दोनों चीजें वो अपने अपने तरीके से क्या करेंगे, लेमार्क का अपना व्यू होगा और डार्विन का अपना। चलिए लेमार्क जी के हिसाब से क्या पर्पसफुल स्ट्रेट, जो जनरेशन 1 है वो क्या कर रही, अपनी गर्दन लंबी करने की कोशिश कर रही है ना। उसको झाड़ के पत्ते खाना है, इसलिए क्या होंगे, उसकी गर्दन क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, ऐसी लंबी हो जाएंगी, जो कि क्या होगा उसको अगले जनरेशन में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। क्या हुआ, जो लंबी गर्दन करा था वो जिराफ ने पहले जनरेशन की, वो क्या हुई, पास ऑन हुई अगले जनरेशन में। ठीक है। फिर वैसे उसकी वजह से जो सेकंड जनरेशन ने अपनी गर्दन लंबी करने की कोशिश की थी, तो थोड़ी बहुत गर्दन लंबी हुई थी, उसकी वजह से थर्ड जनरेशन की भी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई, और उनकी इच्छा ऊंचे झाड़ खाने की क्या हुई, पूरी हुई। ठीक है। ऐसा कहना था लेमार्क जी का कहना था। पर डार्विन का क्या कहना था भैया, वो कहना था कि भैया देखो, जितने भी छोटे कद के या फिर छोटे गर्दन वाले जिराफ हुआ होंगे वो क्या नहीं कर सकते होंगे, वो ऊंची झाड़ियां नहीं खा सकते। ठीक है। या और कोई उनका सर्वाइवल का इशू आया, इस वजह से क्या हुआ, वो विलुप्त हो गए। अब बच्चे सिर्फ लंबे गर्दन वाले जिराफ वो आपस में क्या करते, मेट करते, और उनकी वजह से जो उनके बच्चे हुए वो भी क्या हुए, लंबे पैदा हुए। ऐसा डार्विन का कहना था। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि भैया दोनों काम वीएस करवा लेते हैं। लेमार्क आंसर करता था कि भैया नीड, एक्टिविटी एंड एफर्ट की वजह से हो रहा है। डार्विन का कहना था वेरिएशन एंड कॉम्पिटिशन की वजह से हो रहा है। ठीक है। लेमार्क आर्ग्यूड दैट चेंज इज ड्राइवन बाय एन ऑर्गेनिज्म इनर नीड, उसके अंदर की नीड की वजह से वो क्या करेगा, इट्स एक्शन, जो एक्शन लेगा उसकी वजह से होगा। एंड ही कॉल्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, जो यूज करेगा वो ऑर्गन क्या होगा और ताकतवर होगा, और जो डिसयूज करेगा वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या होते चले जाएगा, डिजनरेट होते चले जाएगा। ठीक है। फिर इसका कहना था कि भैया यूज इट एन ऑर्गन दैट यूज फ्रिक्वेंटली, जो ऑर्गन क्या होगा फ्रिक्वेंटली यूज होगा, लाइक आयरन स्मिथ आर्म बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर डेवलप, जो आयरन स्मिथ के आर्म है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं ना, स्ट्रांग हो जाते हैं, रोज रोज यूज कर करके, है ना। यूज एंड डिस यूज बता रहे हैं लेमार्क जी। ठीक है। अब उनका कहना है कि लूज इट, है ना, लूज इट का क्या एग्जांपल है, एन ऑर्गन दैट इज नॉट यूज, जैसे कि ऑस्ट्रिच ने कभी भी ऑस्ट्रिच ने क्या किया, अपने विंग्स का यूज करना छोड़ दिया, तो वो क्या हो गए, वीक हो गए, और इसलिए डीजनरेट हो गए, इसलिए आज वो उसके विंग से क्या नहीं कर सकता, हवा में उड़ सकता नहीं। ठीक है। अब वही डार्विन का कहना है कि भैया डार्विन आर्ग्यू दैट द चेंज इज ड्राइवन बाय टू एक्सटर्नल फोर्सेस। फर्स्ट देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, क्या नेचुरल वेरिएशन विद एनी पॉपुलेशन, एंड सेकंड देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, जो भी कांस्टेंट स्ट्रगल है और नेचुरल सिलेक्शन हो रहा क्लाइमेट वगैरह के प्रेशर की वजह से जो जिंदा रहेगा उसी की वजह से होने वाला है। उन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, है ना, जान लेने वाले कंडीशन तक क्या होंगे, एक दूसरे को कंपटीशन करेंगे फॉर फूड, शेल्टर एंड राइट टू मेट, एंड दिस कंपटीशन इज अ फिल्टर दैट डिटरमाइन व्हिच वेरिएशन इज प्रिसिस्ट, मतलब समझ लो अब ये एक प्रजाति है। ठीक है ना। अब वो क्या हुई, आपस में लड़ रही खाने के लिए, है ना, मेट करने के लिए, पर जो जिंदा बचेगा वही आगे क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर पास ऑन करेंगे, और जो जाहिर सी बात है जो जिंदा बचा वो क्या फिटेस्ट है ना, सर्वाइवल द फिटेस्ट का नियम लागू होगा उसके ऊपर, ऐसा डार्विन का कहना था। ठीक है। चलिए देख लेते हैं हाउ आर ट्रेड्स आर पास ऑन, आखिरकार ये ट्रेड्स कैसे पास ऑन होते हैं, है ना। हाउ आर ट्रेड पास, देखो लेमार्क थ्योरी का ये कहना था कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्यूर कैरेक्टर, जो भी क्या होगा अपने काल में जो भी ऑर्गेनिज्म एक्यूर कैरेक्टर करेगा वो अपने पीढ़ी को क्या करेगा, पास ऑन करेगा। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है ना, बाहरी ऑर्गेनिज्म डेवलप ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जो भी उसके लाइफ टाइम में उसने, व्हाट इज कॉल्ड एक्यूर्ड कैरेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूर्ड कैरेक्टर आर डायरेक्टली पास टू इज स्प्रिंग, है ना, वो उसके क्या होंगे, डायरेक्टली पास ऑन हो जाएंगे उसके ऑफस्प्रिंग के, यानी संतान के। उन्होंने इसके लिए एग्जांपल दिया, द स्ट्रॉन्ग शोल्डर डेवलप बाय एन आयरन स्मिथ वुड बी इनहेरिट बाय हिज चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि वो क्या होता है, उनके चिल्ड्रन के द्वारा क्या होता है, इनहेरिट किया जाता है। उनका कहना था कि एक आयरन स्मिथ का जो बच्चा होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग शोल्डर के साथ में क्या होता है, पैदा होता है। तो चलिए तो भैया देख लेते हैं डार्विन जी का क्या कहना है। डार्विन जी का कहना था कि भैया इनहेरिटेंस ऑफ सिलेक्टेड कैरेक्टर, जो सिलेक्टेड कैरेक्टर है वो पास होंगे। इनका कहना था, ये आर्ग्यू इन्होंने किया कि भैया जितने भी ऑर्गेनिज्म से जो कैरेक्टर अपने संतान में क्या होंगे, जो उनके कैरेक्टर दिखने वाले उनके संतान में से वो वही कैरेक्टर होने वाले जो उनके जन्म के समय पेरेंट्स के पास में, जो जन्म के पास में पहले से है, ना कि वो उनके जीवन काल में जो भी कैरेक्टर एक्वायर करेंगे अपने शरीर में जितना भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो कभी भी पास ऑन नहीं होने वाला। ऐसा किनका कहना था, डार्विन का कहना था। वो उनके प्रूफ करते हुए ये बोलते कि देखो भैया
दोनों प्रकार के बीटल हमको देखने को मिलते हैं, एक लाल और एक हरा। अब जो हरा बीटल है उनकी संख्या इसलिए ज्यादा देखने को मिल रही क्योंकि जितने भी लाल बीटल है वो कहीं ना कहीं क्रो और दूसरे पक्षियों के द्वारा क्या कर लिए जा रहे हैं, समाप्त कर दिए जा रहे हैं, है ना, खा लिए जा रहे हैं। अब क्यों कि सिर्फ ग्रीन बटल बीटल ज्यादा बचे हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, मेट करेंगे, और इसी वजह से जो संख्या हमको ज्यादा देखने को मिलेंगी वो कहीं ना कहीं रेड बटल से ज्यादा ग्रीन बीटल की देखने को मिलने वाली है, ऐसा डार्विन जी का कहना था। अब देख लेते हैं टेस्टिंग, हम दोनों की थ्योरी को टेस्ट करवा लेते हैं, है ना। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, थ्योरी कैन बी टेस्टेड इफ द लेमार्क इज करेक्ट, चेंजेस मेड टू द पेरेंट्स बॉडी शुड बी अपीरेंशियल, है ना। अगर लेमार्क सही है तो जितने भी चेंजेस पेरेंट्स अपने बॉडी में कराएंगे वो कहीं ना कहीं किसमें दिखना चाहिए, उनके बच्चों में दिखना चाहिए। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं एग्जांपल से। देखो, किसी ने बॉडी बनाई या फिर किसी ने अपने शरीर पे टैटू बनाया हो या फिर किसी ने अपने बाल रंगाया हो, क्या उसके बच्चे के क्या होता है, बॉडी बन के आती है, पहले से नहीं आती है ना। क्योंकि यह क्या हुआ, उसने जन्म के बाद एक्वायर किया ये कैरेक्टर। क्या उसके शरीर पे टैटू आते हैं, नहीं आते। क्या उसके बाल रंगे जाते हैं, नहीं रंगे जाते, है ना। ये सब हमको क्या बता रहा है कि क्या होता है, कैरेक्टर पास ऑन नहीं होते। फिर भी साइंटिस्टों ने क्या करवाया था, उस समय पे एक एक्सपेरिमेंट करवाया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला इफ द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज and the inheritance of acquired trait were true, then the removing the mouse tail should be result its offspring being born with shorter tail। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल जनरेशनली माउस की, और जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता माउस का तो क्या कर देते, उसकी पूंछ काट देते। अब जैसी पूंछ काट दी तो उसने कभी पूंछ वापरा नहीं है ना। तो उन्होंने ऐसा मेल और फीमेल दोनों माउस की पूंछ काटना शुरू कर दिया कई जनरेशन तक, और वो देखते रहे। पर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते थे वो क्या होते थे, पूरे पूंछ के साथ में ही पैदा हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या कंक्लूजन आता है कि जो लेमार्क है, जो कहते थे कि जितने भी जो क्या करेगा ऑर्गेनिज्म या फिर जो ह्यूमन हो या कोई भी जानवर, वो अपने जीवन काल में जितना भी क्या करवाएंगा, मॉडिफिकेशन कराएंगा अपने शरीर में या मॉडिफिकेशन होगा, वो अगले जनरेशन में पास होगा। ये लेमार्क का कहना क्या होगा, गलत हो गया, है ना। चलिए अब देख लेते हैं द लीगेसी ऑफ लेमार्क, अ वैलिड आइडिया ऑफ फ्लॉन मैकेनिज्म। क्या कहता है, उसके वैलिड पॉइंट्स क्या माने गए। The development of organ due to activity and their degeneration due to lack of use is a widely accepted biological fact individual organism। भैया ये वाला फैक्ट तो माना ही गया कि जो ऑर्गन क्या होते हैं यूज किए जाते हैं वो और ताकतवर बनते हैं, और जो नहीं किए जाते वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। उनके लिए एग्जाम्पल भी हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल सॉन एंड डक लेग आर इंडीड मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिव इन वाटर। अगर आप सॉन और डक के पैर देखेंगे तो उनके जो पैर है उसके अंदर बाकी पक्षियों के अलावा क्या डिफरेंस है कि वहां पे क्या पैरों के बीच में एक पतली परत देखने को मिलेंगी, वो पूरी तरह से काय के लिए मॉडिफाई हो चुके हैं पानी में तैरने के लिए, ठीक है ना। और वहीं स्नेक ने क्या किया, अपने पैरों का इस्तेमाल छोड़ दिया, तो क्या हुआ, अब वो और उनके गड्ढे में जाने के आदत के कारण क्या हुआ, उनके पैर क्या हो गए, गायब हो गए। उन्होंने अपने लेग्स क्या कर दिए, खो दिए। हाँ, पुराने जमाने के सांपों में क्या हुआ करते थे, पैर हुआ करते थे, ठीक है, वो हड्डियों से हमें पता चला है, ठीक है ना। मतलब हमें यानी जो वैज्ञानिक इसके ऊपर खोज करते हैं उन्हें। द ट्रांसफर ऑफ दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम, अब भैया रिजेक्ट क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट हैज बीन यूनिवर्सली रिजेक्टेड। कि भैया जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में जो भी क्या करेगा, जो भी प्राणी अपने जीवन में कोई भी कैरेक्टर एक्वायर करेगा पैदा होने के बाद में, वो अगले जनरेशन में पास ऑन होंगे ही होगा। ये वाला सिद्धांत उनका क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। कंक्लूजन, कोई एन इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस डू नॉट चेंज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे पास टू देयर ऑफस्प्रिंग। और एक पर्टिकुलर व्यक्ति के कुछ भी करने की वजह से उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं बदलती, ठीक है ना, वो क्या होती है वैसी सेव रहती है और अगले जनरेशन में क्या होंगी, पास ऑन होने वाली है। अब डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन का प्रूफ देख लेते हैं, है ना। उनका कहना था कि भैया रिप्रोडक्शन इन लार्ज नंबर, देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, लार्ज नंबर में रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना। इनके वजह से उनके लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग होंगे एंड मच मोर देन कैन एक्चुअली सस्टेन एंड विच क्रिएट अ ह्यूज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसकी वजह से उसका क्या बन जाएगा, ह्यूज ग्रुप बन जाएगा वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। फिर क्या होगा, उनके बीच में क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएंगे। दिस ऑफस्प्रिंग कॉम्पीट विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, वो एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगेंगे फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक फूड एंड हैबिटेट, रहने की जगह और खाने के लिए वो एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगेंगे। Variation and selector. In the life-threatening competition, individuals show difference, but only those organisms sustain which have useful modification. वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, पर जिंदा वही रह पाएगा जिसके पास में क्या रहेंगे, यूजफुल मॉडिफिकेशन रहेंगी, यानी जो फिट रहेंगे, है ना, कैरेक्टर वही क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, बाकी के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। एंड ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव परफॉर्म रिप्रोडक्शन, और जो फिट रहेंगे वो आगे रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने कैरेक्टर क्या होगा, अपने ऑफस्प्रिंग में, अपने संतान में ट्रांसफर करेंगे। एंड ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन दिस स्लो
गोइंग प्रोसेस गिवन, और इसी प्रकार से क्या होता है ये धीरे धीरे ये प्रोसेस होती रहती है। उनके लिए वो क्या करते हैं, वो एक, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं उनकी प्रूफ के लिए। थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, देखो दिस, अभी एक प्रकार का चूहा है ना, ये सादा चूहा है जो अलग अलग प्रकार से इवॉल्व होने वाला है आगे जाके। नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्शन, ओवर अ टाइम द माइस वर बेस्ट सिचुएट फॉर देयर इन्वायरमेंट सर्वाइवल एंड हैड बेबी पास ऑन देयर हेल्पफुल ट्रेड। अब उनका कहना है कि भैया जो डेजर्ट में रहने वाले माउस है, ये कैसे, ये मूव टू रॉकी डेजर्ट, इट डेवलप डार्क फॉर कैमोफ्लाज एंड स्टे एक्टिव एट अ नाइट। अब ये कैसे होगा, डार्क बन गए हैं काय के लिए, कैमोफ्लाज के लिए। अब क्यों, देखो भैया जितने भी जीव रेगिस्तान में रहते हो दिन में शिकार करने के बजाय कब निकलते हैं, उनका खाना ढूंढने के लिए रात में। तो शिकारी भी चूहे का शिकार करने वाले भी कब निकलेंगे, रात में निकलेंगे। अब जो चूहे कलर में डार्क होंगे वो क्या होंगे, जिंदा बच जाएंगे, और जो सफेद होंगे है ना, और जिनका दूसरा कलर होगा वो रात में आसानी से शिकारी को दिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वही बीटल वाला सिद्धांत, क्योंकि अब दूसरे रंग के चूहे मर गए और सिर्फ डार्क रंग के चूहे क्या कर पा रहे, बच पा रहे। इसलिए रेगिस्तान में हमको ज्यादातर कौन से कलर के चूहे देखने को मिलेंगे, डार्क रंग के। ठीक है, वो कैरेक्टर उनके लिए काम में आया। सेमी एक्वेटिक माउस है ना, लिव नियर अ वाटर एंड दिस माउस डेवलप्ड वाटर रिपेलेंट फर। अब इसके जो फर है तो वाटर रिपेलेंट है, इसके बाद पानी गिरा भी तो क्या होता, नीचे सटक जाता है। फॉर स्विमिंग एंड लार्ज आइज टू सी बेटर इन लो लाइट। अब इनकी जो आंखें वो थोड़ी सी लार्ज है ताकि वो क्या कर सके, लो लाइट। चलिए तो ये आखिरी माउस देख लेते हैं, फॉरेस्ट माउस। अब ये जो लिव रहती है क्या करते हैं, घने जंगलों में रहते हैं। इनकी वजह से इनकी जो ग्रीप है ना, पंजे की ग्रीप, और उसके बाद में जो इनकी टेल है वो क्या हुआ, बहुत अच्छे से इनका पॉ का हिस्सा, क्या पंजे का हिस्सा बहुत अच्छे से विकसित हुआ ताकि वो क्या कर सके, झाड़ पे आसानी से पकड़ बनाकर क्लाइंब कर सके। तो चलिए तो फिर आज हमारा क्या हुआ, 5वां लेक्चर यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखेंगे तो देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर इस चैनल के बारे में बताइए। टाटा बाय बाय।